आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड आया है, इसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। राधे राधे। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते हैं। आस्था के नाम पर जिसका जो मन करता है वो करता है। ये कोई आस्था नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है। और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे भक्त फ्लुएंसर दिखाई देते हैं जो अपना सोशल मीडिया चमकाने के लिए भक्त बने हुए फिर रहे हैं। मुझे पता है हमारा हिंदू धर्म बहुत फ्रीडम देता है, आपको अपनी डाइटी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लिमिट क्रॉस कर जाओ, ऊपर से रील बना के एंगेजमेंट फार्मिंग करने लग जाओ, दुनिया को दिखाओ कि हमने कैसे रिचुअल्स का, ट्रेडिशंस का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे आजकल कांवड़ लेके आने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर साल कांवड़ यात्रा होती है और हर साल मुझे देखकर शर्म आती है कि लोगों ने एक ट्रेडिशन को कैसे एक वैकेशन बना दिया है। कांवड़ लाना बहुत श्रद्धा का काम होता है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट नियम होते हैं जो कांवड़ियों को फॉलो करने होते हैं। ये देखो नियमों का कैसे पालन किया जा रहा है यहाँ पे। इस महापुरुष की भक्ति देखो, किसके नाम पे कांवड़ ला रहा है ये। कोई नेता की कांवड़ ला रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर। ऐसे इंटरनेट भक्त सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि कई नेता भी बने हुए हैं जो पीआर के लिए दर्शन करते हैं और अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाते हैं। स्पेशल ऑप्स के नए सीजन में विलेन का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, शायद आपने भी सुना होगा। ऐसे ही भारत में लोगों को धर्म का चूरन खिला खिला के अंधा बना दिया गया है कि सब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू प्रूफ करने में लगे हुए हैं और इस चक्कर में सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप अपने धर्म से प्यार करते हो तो ऐसे फेक भक्तों को एक्सपोज करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आराम से पूरा वीडियो देखना, इन सब को एक्सपोज करूंगा। आइए देखते हैं। अभी सावन का महीना गया है और इसमें हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है जिसमें लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। इन्हें कांवड़िया बोला जाता है। ये जो यात्रा होती है इसका चलन मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रहता है। इस यात्रा में हर साल लाखों कांवड़िए कांवड़ लाते हैं, यानी हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसी पवित्र जगह से गंगा जल लाते हैं, पैदल चल के आते हैं और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। कांवड़िया जो कंधे पे मटके से लेके चलते हैं जिसमें गंगा जल भरा होता है, इसी को कांवड़ बोला जाता है। ये यात्रा कई दिनों तक चलती है क्योंकि पैदल आना होता है, इसीलिए लोग कई जगह कांवड़ियों के लिए विश्राम गृह बनवाते हैं जहां वो आराम करते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में कांवड़ियों को कई रिस्ट्रिक्ट नियमों का पालन करना होता है, जैसे बोल बम भजनावली के हिसाब से कांवड़ियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा उन्हें नंगे पैर रहना होता है, तेल साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मन बहलाने के लिए कोई साधन साथ नहीं रख सकते हैं और किसी से भी झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत सालों तक कांवड़ यात्रा इसी तरह से चलती थी। 90s तक मोस्टली साधु लोग ही कांवड़ यात्रा करते थे। लेकिन आजकल के जो नए भक्त आए हैं, भक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें आप सिंपली बेरोजगार बोल सकते हो, देखो कैसे कैसे कांवड़ लेके आते हैं। पैर में शूज, ठुमके और एंटरटेनमेंट चल रहा है। देखो मैंने तो सुना था कि डाक कांवड़ भी नंगे पैर लाई जाती है। यहाँ तो रनिंग शूज और कैमरा टीम साथ में चलती है। कुछ लोग तो बस रील बनाने के लिए कांवड़ उठाते हैं और फिर बाद में उसे वहीं रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। अगली वीडियो देख के तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये देखो कितनी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। ये देखो ब्रह्मचर्य का कितनी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। ये है नए भारत का जगा हुआ नया हिंदू। इन वीडियोस को आए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भगवे की ये दशा देखकर किसी भी हिंदू हृदय सम्राट के आस्था पर ठेस कैसे नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वैसे तो इनकी भावनाएं बड़ी नाजुक होती हैं। कुछ भी सतरंगी दिख जाए तो मन विचलित हो जाता है। अगली बार से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को, डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे। पठान वाली कंट्रोवर्सी याद होगी आपको। एक रैंडम गाने में ऑरेंज बिकनी देखकर हफ्तों तक नेशनल न्यूज बना दी गई थी, लेकिन इन वीडियोस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। किसी भी दल ने कोई भी निंदा नहीं करी है। मतलब आई एम सॉरी बट मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज के टाइम में कांवड़ यात्रा बेरोजगारों का मेला बन चुकी है। मौसम अच्छा होता है, करने के लिए कुछ नहीं है तो कांवड़ के नाम पर भगवा लपेट लो और घर से निकल पड़ो। अगर इसकी रील बना के डाल दी तो लाखों में व्यूज भी आ जाते हैं। फिर क्या, एक महीने पूरी मौज मस्ती, गुंडागर्दी, ऑर्केस्ट्रा और नशेबाजी। और आम आदमी को सावन में नॉनवेज खाना भी मना है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना भारी कांवड़ लाएगा। कोई 200 लीटर जल ला रहा है, कोई 250 लीटर ला रहा है। क्या शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए इतना जल चाहिए? नहीं चाहिए, तो फिर ये वेस्टेज हुआ या नहीं? जिस पवित्र गंगा जल को आप इतनी मेहनत से लेके आ रहे हो, बाद में बहा दिया जाएगा। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। और ये भाई साहब तो इतने महान हैं कि ज्योति के नाम की कांवड़ ले आए हैं। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की, सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? ये देखो मेंटल, यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो
जो लोग क्या बा कुछ ठीक करा मेरे भाई, ये क्या कर रहे तुम हैं? सावन के पूरे एक महीने इन सो कॉल्ड श्रद्धालुओं के लिए सरकार स्पेशल अरेंजमेंट करती है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि इन सो कॉल्ड श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और फिर भी अगर गलती से किसी की गाड़ी बाइक इनसे जरा सा टकरा जाए तो इनका प्रकोप झेलना पड़ता है। इन उच्च कोटि के साधुओं के सामने तो फौज की वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं है। ये भी सब श्रद्धा के नाम पे ही हो रहा होगा। ये तो चलो एक महीने की बात हो गई। हमारे देश में श्रद्धा के नाम पर क्या क्या चल रहा है ये अब मैं आपको जरा डिटेल में दिखाता हूँ। लोगों ने तीर्थ को भी टूरिज्म बना के रख दिया है। ये देखो केदारनाथ धाम के सामने क्या क्या चल रहा है। ये जगह कोई डीजे चला के रील बनाने की है, डांस करने की है, डिस्को लाइट लगा के मंदिर को क्लब बना के रख दिया है। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। इन भक्तों को देख लो, मंदिर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे कोई जरा पूछे कि ये लोग वहाँ करने क्या गए थे, दर्शन करने गए थे या क्रिकेट खेलने गए थे। कुछ प्लेसेस की एक सैंक्टिटी होती है, कुछ महत्व होता है, कोई माहौल होता है। नाचने गाने एंजॉय करने के लिए देश में जगह कम पड़ गई थी क्या जो मंदिरों में जाके सब करने लगे हो। ये सब हमें इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जो भीड़ आपको इन टेम्पल्स में देखने को मिलती है ये श्रद्धा भाव से नहीं जा रहे हैं, ये घूमी घूमी करने जा रहे हैं। इन्हें अपने ट्रैवल की बकेट लिस्ट में टिक लगाना है। इन लोगों को इन टेम्पल्स का क्या इंपॉर्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये YouTube पे 4 ब्लॉग देख के आते हैं और सोचते हैं कि एक दिन का ट्रैक है, बहुत मजा आएगा, टेंट में रुकेंगे, पहाड़ों की मैगी खाएंगे, रील बनाएंगे, उसमें व्यूज भी छाप लेंगे बढ़िया कोई धार्मिक सा गाना लगा के। ये है इनका असली मोटिव। अब कुछ लोग हो सकता है ये भी कह दें कि इसमें क्या गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ भैया, मंदिर के सामने ये सारा फन क्यों करना है? और जगह क्या देश में कम पड़ रही है? या फिर सच ये है कि बैकग्राउंड में जब तक मंदिर नहीं होगा तब तक रील्स पे लाइक नहीं बजेंगे? क्योंकि इस फन की कोई लिमिट नहीं है, बल्कि लिमिट तो ऑलरेडी लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये देखो तुंगनाथ धाम के सामने बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। अब ये लोग घर जाके थोड़ी बताएंगे कि हमने वहाँ पर दारू पी थी। नमो नमो शंकरा गाने पे रील बनाएंगे, हाथ जोड़ के टीका लगा के खड़े हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि वाह कितने संस्कारी भक्त लोग हैं, तीर्थ करके आ गए इतनी कम उम्र में। रील बनाने का लोगों को इतना कीड़ा लगा हुआ है कि ये देख लो जरा, बद्रीनाथ धाम के बाहर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये तीर्थ अब टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं। हमारे देश में सिविक सेंस का इतना बुरा हाल है कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, मेन रोड पे किसी की प्रॉपर्टी है तो उसकी बाउंड्री पे वो भगवान की तस्वीरें लगा देता है ताकि कोई दीवार को गंदी ना करे, पेशाब ना करे, थूके ना, थोड़ा शर्म लिहाज कर दे। लेकिन कुछ लोग इतने गिरे हुए और घटिया हैं कि वहाँ पे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और मैं इतना हार्श क्यों हो रहा हूँ ये आप अगली क्लिप देख के समझ जाओगे। अगर इन लोगों में किसी का भी रिलीजन हिंदुइज्म के अलावा कुछ और निकल जाता तो उसके घर पे जाके बुलडोजर चल चुका होता। खैर अब इन घटिया लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी दीवार है और आप वहाँ पे भगवान की फोटो लगाते हो तो प्लीज ऐसा मत करो। ये लोग नहीं मानेंगे। इनका एक ही इलाज है, बेल्ट एंड रॉड इनिशिएटिव। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा।